नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपसे अलग अलग फसलों में आने वाली अलग अलग समस्याओं के ऊपर बात करता हूं और उसका कारण और उसके ऊपर हम क्या उपचार करें, इसके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूं। मित्रों, आजकल टमाटर की फसल बहुत जगह पे ऐसी स्थिति में है कि यदि हमारा फल का नुकसान अगर कम हो गया और हमारे जो फल अच्छी गुणवत्ता वाले मिले तो अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है या वो किसी कीट की वजह से डैमेज हो जाते हैं, उसमें छेद पड़ जाते हैं, तो बहुत सारा नुकसान हमारा होता है और भविष्य के लिए भी इस समस्या के आने की संभावना बढ़ती है। ऐसी ही एक समस्या है किसान भाइयों, फल मक्खी। फल मक्खी, आपको पता है कि बहुत सारे फसलों में आजकल इसका प्रकोप हो रहा है। चाहे आपके फल हो, अमरूद हो, संतरे हो, आम हो, शरीफा हो, उसी तरह से कद्दू वर्गीय फसलें हैं, उनमें भी आ रही है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अंगूर में भी फल मक्खी की समस्या बढ़ रही है और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से टमाटर में भी ये फल मक्खी की समस्या जोर पकड़ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों फल मक्खी ज़्यादा पैदा हो रही है या ज़्यादा प्रकोप क्यों हो रहा है। तो मित्रों, आपको पता होगा कि जब हम कोई भी रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो ये कीड़े अपने आप में एक प्रतिरोधक शक्ति तैयार करते हैं, जिसके कारण से केमिकल का प्रयोग करके ये जो कीट है ये हमारी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आती है और इनकी जो अगली पीढ़ी है उस केमिकल के से ये ख़त्म नहीं हो सकती और ये बढ़ती रहती है। साथ ही साथ हम जो फल और जो डैमेज जो फल और पौधे रहते हैं उसको हम खेत में ही कहीं इधर उधर अगल बगल में डाल देते हैं। ये नहीं देखते कि उसमें जो मक्खी के अंश है या कीटों के अंश है वह फिर मल्टीप्लाई होकर के फिर दूसरे स्टेज से अगले फसल में या दूसरे वर्ष दूसरे सीजन में हमारे फसल में आ सकते हैं। तो मित्रों, ये सावधानी भी हमको बरतनी है कि जो भी इसके खराब हुए या इससे डैमेज क्षतिग्रस्त फल है उनको आप नष्ट करें, जलाएं, दबाएं, लेकिन उनको इधर उधर ना फेंकें और खेत में स्वच्छता या खेत में जो है साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे ये कीड़े हैं जो आपके वीड्स है, खरपतवार होती है, इसके ऊपर भी रहते हैं और हमारे फसल को फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो मित्रों, मैं बता रहा था फल मक्खी के बारे में। तो अभी 3 तरह की फल मक्खी हमारे टमाटर में हमको दिखाई पड़ रही है। एक तो है जो फल पौधों पर आती है, फलों के वृक्षों पर आती है, जिसको हम कहते हैं बैक्ट्रोसेरा डोरसाटा। और जो कद्दू वर्गीय फलों पर आती है बैक्ट्रोसिरा कुकुरबिटा। इसके अलावा टमाटर में एक और फल मक्खी पाई गई है जिसका नाम है नेओसेराटाइसिस साइनेसेंस। नेओसेराटाइटिस साइनेसेंस ये नहीं है और इसके लिए मित्रों अभी तक कोई हमारे पास ऐसा ट्रैप फेरोमोन नहीं है कि इस फल मक्खी को भी वो नियंत्रित कर सके। तो हमें सावधानी ये बरतनी है कि दूसरी जो अन्य है जिनके लिए फेरोमोन ट्रैप्स है उनके लिए तो आप फेरोमोन ट्रैप्स लगाइए, लेकिन इस तीसरे फल मक्खी के लिए यदि प्रकोप आपका ये ट्रैप लगाने के बाद भी दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए DDVP या नुआन जिसको आप कहते हैं, नुआन का स्प्रे आप अपने फसल पे कर सकते हैं। दूसरा स्पाइनोसैड है, ये स्पाइनोसैड का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके जो मैगट्स है, इस फल मक्खी की जो इल्ली है वो मित्रों ज़मीन में रहती है, ज़मीन के अंदर रहती है, इसलिए हमें ज़मीन में भी कुछ इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना ज़रूरी होता है कहीं ऐसी स्थिति में, जिसके लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस या कार्बोफ्यूरॉन जैसे कीटनाशी जो ज़मीन में देने के लिए रिकमेंडेड या संस्तुति उनको है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने जो पहले भी बताई, बहुत ध्यान रखना, जो इसके क्षतिग्रस्त फल होते हैं, कीड़ों से त्रस्त फल होते हैं, उनको आप इकट्ठा करके खेत के बाहर निकाल करके उनको नष्ट कीजिए, ना कि तोड़ करके खेत में इधर उधर फेंकिए। यदि आप ये करेंगे तो आपका बहुत सारा नुकसान कम होगा और इस मक्खी का या इस कीट का जो आगे प्रकोप है वो भी कम होगा। मित्रों, यदि आपने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह से ग्रेप मास्टर ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। इसको डाउनलोड करने के लिए आपकी सुविधा के लिए एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क करके इस ग्रेप मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपको अलग अलग फसलों के अच्छे अच्छे शेड्यूल्स, आने वाली फसलों की समस्याएं, उनके ऊपर योग्य उचित एक्शन क्या आपको करना है,
और यदि हवामान में बदलाव के कारण कुछ ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि कुछ रोग या कीट की समस्या बढ़ती है, तो उसके बारे में भी आपको अगवा किया जाएगा, जिससे कि आप होने वाला भारी नुकसान से बच जाएंगे।